जय जय रघुवीर समर्थ। ॐ आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्त्वधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को सादर वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो चिंतन कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि साक्षात राघवेंद्र स्वामी महाराज मंत्रालयम के महान सत्पुरुष, उन्होंने कृष्णमूर्ति के सपने में आकर उसे कहा कि श्रीधर साधु जी की सेवा यदि तुम करोगे तो मुझे प्राप्त होगी। समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने ग्रंथराज दासबोध में कहा है, साधु दिसती वेगळाले परिते स्वरूपी मिळाले, सकळ मिळवून एकच झाले देहातीत वस्तू। भले साधुजन भिन्न भिन्न जान पड़ते हो देह के स्वभाव से, मनोवृत्ति के स्वभाव से, रंग रूप में, फिर भी वे अंदर से एक ही होते हैं और साक्षात परब्रह्म वस्तु ही संत सत्पुरुषों के रूप में प्रकट हुई रहती है। इसी का परिचय पिछले प्रवचन में हमने देख लिया। कृष्णमूर्ति जी स्वस्थ होने के बाद यकायक उनकी पदोन्नति हुई और उन्हें सागर छोड़ के शिवमोग्गा जाना पड़ा। श्रीधर साधु जी के कहने के अनुसार वे वहाँ पर चले गए और यहाँ पर वेंकटगिरी अप्पा नाम के एक साधु भक्त भगवत परायण व्यक्ति ने श्रीधर स्वामी को अपने घर ले जाने के लिए मनवा लिया। ये बड़े सात्विक भाव के थे। साधुओं की सेवा करना उन्हें अपना परम सौभाग्य लगता था और वे बड़ी अंतःकरण पूर्वक साधुओं की सेवा करते थे। ग्रंथराज दासबोध में कहा है कि भगवान को प्रेम प्रीति के धागे से बांध के रखना चाहिए। यहाँ पर उपलक्षण से सद्गुरुदेव अथवा कोई साधु सज्जन, उसे भी आप प्रेम प्रीति के धागे से बांध कर रख सकते हैं। इसी बात का परिचय वेंकटगिरी अप्पा ने दिया और 4 महीने तक श्रीधर स्वामी जी को अपने घर में रख लिया। श्रीधर साधु जी का स्वास्थ्य भी अब ठीक हो रहा था। उन्हें तपाचरण की बड़ी लालसा उत्पन्न हुई और अब हम घर छोड़ के एकांत स्थल पर जाकर तप करें, ऐसा उन्हें लगने लगा। वे जब भी जाने की बात करते, वेंकटगिरी अप्पा कहता कि स्वामी महाराज और कुछ दिन रुक जाइए, यहाँ आपका एकांत हम भंग नहीं होने देंगे, कृपया आप यहाँ पर ही रुकिए, कुछ और दिनों बाद चले जाइए। श्रीधर साधु जी को जान पड़ा कि ये तो मुझे जाने नहीं देगा और यकायक एक रात लगभग 3 बजे श्रीधर साधु जी जग गए। धूर्जटी नाम के एक उसी के सहकारी को बताया कि मैं अब कोडचाद्री तपाचरण के लिए जा रहा हूँ, और उसके सविनय मना करने पर भी उसे आशीर्वाद देकर वे घर से बाहर निकल गए।
चलते चलते कुछ दिनों बाद वे संपेकट्टे नाम के गांव पर पहुंच गए। वहां पर एक संपेकट्टे मठ, जहाँ पर नरसिंह भारती नाम के एक साधु महाराज रहते थे। ये बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए इनके पास कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता था सेवा करने के लिए। स्वयं साधु महाराज जी को ही सेवा करना पड़ता था। ये देखकर श्रीधर स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, अन्य कोई व्यक्ति जब तक आपको नहीं मिलता मैं यहीं पर सेवा करूँगा। उन्होंने उन्हें रख लिया। उनका बड़ा क्रोधी स्वभाव, श्रीधर साधु जी को यह सब सहना पड़ा, किंतु अपने शांत स्वभाव के कारण वे ये सब सहते रहे। और जिस प्रकार से अपने गुरुदेव के स्थान पर अर्थात श्री क्षेत्र सज्जनगढ़ पर जिस प्रकार की नानाविध पद्धति से उन्होंने सेवाएं दी, उसी प्रकार से इस मठ में भी वे सेवा करने लगे। मनोबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। वे कहते हैं, अनेकी सदा एक देवास पाहे, जगी जानता भक्त हो न राहे। जो ज्ञानी भक्त होता है वह अनेक देवी देवताओं में भी एक ही आत्माराम भगवान को देखता है। बाह्य रूप से भले ही वे भिन्न देवताएं दिखती हो, किंतु उनके अंदर एक ही सच्चिदानंद आत्माराम विद्यमान है और यही उसकी समदृष्टि रहती है। उसी भाव से जिस प्रकार सज्जनगढ़ मेरे गुरुदेव का स्थान है, उसी प्रकार यह स्थान भी उसी समर्थ सद्गुरुदेव के भांति ही है। यह भावना करके वैसी ही सेवाएं यहाँ पर श्रीधर साधु जी कर रहे थे। इन सन्यासी महाराज का क्रोध अनुभव करने का और उसका सामना करने का जो कोई भी कारण बन जाता था, वह सब श्रीधर स्वामी जी बड़ी शांत स्वभाव से सह रहे थे। अपने शांत स्वभाव के बल पर नरसिंह भारती जी का क्रोध कम करना, यह उद्देश्य उनके वहां रहने का था। कुछ दिनों बाद नरसिंह भारती जी भिक्षाटन के लिए बाहर निकल पड़े। उनके अनुपस्थिति में लगभग 1.5 महीना संपेकट्टे मठ की पूरी व्यवस्था श्रीधर साधु जी ने देखी। उस एकांत में उन्होंने बढ़िया साधना भी की। कुछ दिनों बाद नरसिंह भारती जी वापस आ गए और श्रीधर साधु जी को साथ में लेकर भिक्षाटन के लिए चल दिए। एक गांव में बहुत से भक्तजन इन दोनों को मिल गए और ये लोग अब मठ की सेवा करेंगे, यह जानकर श्रीधर साधु जी वहां से निकल पड़े। बीच में बहुत बड़ा जंगल था और जंगल काटने के बाद उसी जंगल में अंदर कोड़चाद्री स्थान था, जहाँ पर देवी माता का मंदिर था। चलते चलते अंधेरा हो गया, रात हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए श्रीधर साधु जी उसी स्थिति में एक बड़े पेड़ के नीचे सो गए। एक कौपिन पर ही वे थे। पास में से ही हिंस्र पशुओं की ध्वनियाँ, शेरों का दहाड़ना, सिंहों की गर्जनाएं सुनने को आ रही थी। श्रीधर साधु जी ने विचार किया, प्रत्यक्ष परमात्मा ने मेरे रक्षा के लिए ही इनको पास में रखा है, और निर्भयता से वे वहां पर सो गए। किसी शेर ने उनकी पीठ सूंघी है, इसका अनुभव उन्हें उस मध्यरात्रि में भी हुआ।
और उस रात्रि समय अनेकों सांप उनके शरीर में से यहाँ से वहाँ चले गए, इसका भी अनुभव उन्होंने किया। लेकिन वे स्थिर चित्त थे, शांत थे, निर्भय थे, क्योंकि उन सब में भी वही मेरे सच्चिदानंद भगवान है जो मेरे हृदय में वास करते हैं। इन पशुओं से मुझे भय नहीं और मुझसे इन्हें भय नहीं। इस भावना से वे शांति से वहाँ पर सो सके। प्रातःकाल में उठकर पहाड़ी चढ़ने लगे। पहाड़ी चढ़ने के बाद मंदिर के पास ही वहाँ पर एक तालाब बढ़िया सा दिखा। वहाँ पे बड़ी प्रेम से स्नानादि कर्म करके, संध्या आदि वंदन करके देवी माता के मंदिर में पहुँच गए। वहाँ के पुजारी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, कृपया आप कुछ दिन यहाँ पर रुक जाइए, मैं भिक्षाटन करके पुनः वापस आ जाऊँगा, तब आप चले जाइए। श्रीधर साधु जी ने वहाँ की सब सेवाएं स्वीकार कर ली और देवी माँ की पूजा आदि सब कर्म वहाँ पर करने लगे और एकांत में मनपसंद तपस्या भी उनको करने को प्राप्त हुई। पुजारी जी वापस आ गए तो श्रीधर साधु जी और आगे ऊंचा पहाड़ चढ़ने के लिए मार्गस्थ हो गए। वहाँ पर एक गुहा गणपति नाम का स्थान है, जहाँ पर एक गुफा है और गुफा के अंदर बाई ओर मुड़े तो आम्रवन लगता है, जिसमें साक्षात जगदम्बा अनेक सिद्ध साधुओं के साथ विचरण करती है और जगदम्बा के इच्छा के बल पर ही कोई व्यक्ति उस गुफा में प्रवेश कर सकता है। वहाँ पर रुककर उस प्रकृति के सौंदर्य का पान करते हुए श्रीधर साधु जी ने बहुत देर तक, बहुत दिनों तक वहाँ पर कठोर तपस्या की। केवल जल पर रहकर उन्होंने वहाँ पर तपस्या किया। तो यकायक एक दिन कोई व्यक्ति वहाँ पर आ गया और उसने कहा, केवल पानी पीकर तपस्या करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप यह चना ले लीजिए, ये चना खाकर आप यहाँ पर रुकिए। वहाँ पर संपेकट्टे मठ में नरसिंह भारती जी को बड़ा कष्ट हो रहा था कि इतना शांत वृत्ति का एक बहुत बड़ा महात्मा श्रीधर साधु जी के रूप में हमें छोड़कर निकल गया। इसलिए भगवान को उन्होंने मन्नत मांगी और वो उपवास करने लगे कि ये श्रीधर साधु जी पुनः वापस आ जाए। कुछ दिन बीतने के बाद श्री भगवान की प्रेरणा से श्रीधर स्वामी जी ने तपस्या खंडित कर दी और वे पुनः संपेकट्टे मठ जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। संपेकट्टे मठ में आने के बाद नृसिंह भारती जी को इतना आनंद हुआ कि क्या कहने। उन्होंने उन्हें महीना, 1.5 महीना वहाँ पर रख लिया और पुनः एक बार पूजा साहित्य लेकर भिक्षा के लिए बाहर श्रीधर साधु जी के साथ निकल पड़े। इसके आगे क्या क्या घटनाएं घटी और स्वामी जी ने क्या क्या चमत्कार किए, अपना दिव्य चरित्र प्रकट किया, ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। मैं सभी श्रोताओं को पुनः एक बार वंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।